यहीं पे सोते हैं आप? हाँ, हम यहीं रहते हैं। अच्छा, तो दिखाइए कहाँ सोते हैं, क्या होता है, थोड़ा सा वो लोकेशन दिखाइए। अच्छा। औरत के रूप में हाँ तो मैं इधर सोया था, हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शिकस्ती हो रहा है खटिए पर मेरे। अच्छा, कोई सोया हुआ है। हाँ, कोई डबल लग रहा था। हाँ। तो उन्होंने पत्थर चलाने शुरू कर दिया। हम्म। तो पत्थर चलाने शुरू किया, तो पत्थर से लगी हमारे सिर में, तब मेरी मृत्यु हो गई। वो चाहूँगा दिखाइए, ये जहाँ रहते हैं यही स्थान है और पूरा देख सकते हैं, पूरा जंगल है। खुल गई तो मैंने ऐसे करवट होके देखा, तो उठ के जाने लगी, तो जैसे उसके कपड़े दबे हों अपने से, वो खींच के निकले, हाँ। ऐसे उनकी साड़ियाँ निकली। अच्छा। तो मैंने देखा तो यहाँ तक पहुँच गई थी। तुरंत अच्छा, हो जाएगा। तुरंत के तुरंत 1 सेकंड नहीं लगेगा, और धरती से लेके आसमान तक कोई महारथी रोकने वाला नहीं रह जाएगा। कोई तो पागल कहता है जिनकी बुराइयों को बता दिया और जिनकी अच्छाइयों में लेके गया, वो कोई नाग कहता है, कोई त्रिकालदर्शी कहता है, कोई महादेव। वहाँ टेक्सटाइल फैक्ट्री है, वहाँ हमारी इनकी मुलाकात हुई, पहली मुलाकात। ये 100% है, 2024 तक हो जाएगा। हाँ, इसमें 100% है, मैं नहीं, ये भगवान की वाणियाँ हैं हम। और अब यही बात तांत्रिक कह रहा है कि वो नागिन है तुम्हारी पूर्वजन्म की। जब वो इच्छाधारी हो गई और मुझसे मुलाकात हुई, तो धीरे धीरे सारी बातें ओपन हो गई। परिवार के भी लोग कहे इसका दिमाग लगता है पागल हो गया ये, मतलब ऐसे आपस में ऐसा बोलते हैं? हाँ, बोलने लगे कि पागल हो गया ये। कि आप जो बोलना चाहते हैं वो हो जाता है। हाँ, वो हो जाता है। अभी तो उन शक्तियों के देन से मैं किसी के भी मन की बात को जान सकता हूँ। संचालन बहुत बड़ी है, लंबी दृष्टि है ये। वर्तमान से लेके भूतकाल का दोनों का संचालन में हूँ, और जिसको चाहेंगी वही वही देख सकता है, बाकी लोग नहीं देख सकते। अच्छा। मैं मार्केट जा रहा हूँ, साइकिल से हूँ तो बगल से जाएंगी, पैदल हूँ तो भी बगल से जाएंगी। अगर नहीं है तो सीधा सीधा ऐसे हवा में भी प्रकट हो जाएंगी, फौरन प्रकट होकर आ सकती हैं। आ सकती। दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। अभी इस समय मैं हूं जौनपुर में, और जौनपुर मेरे साथ यहाँ पर जो भाई साहब दिखाई दे रहे हैं, इनका काफ़ी इस समय यूट्यूब पे काफ़ी चर्चा चल रहा है, क्योंकि आपसे बताना चाहूँगा यूट्यूब पे ये नाग के नाम से काफ़ी प्रसिद्ध है। और ऐसा बताया जा रहा है कि 2024 लास्ट में आप इच्छाधारी नाग बन जाएंगे। फिलहाल जो भी है हम दिखाएंगे, क्योंकि काफ़ी चर्चा के विषय में इस समय काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। क्या सच्चाई है और क्या देखते हैं, और क्या आप कहना चाहेंगे इसके बारे में? मैं ये बताना चाहता हूँ कि भाई अपनी जीवन की बात है, जब तो सपने में थी तो सपने में ही बात थी जी। परंतु सन 2012 से गांधीधाम शहर गुजरात के अंदर है, वहाँ टेक्सटाइल फैक्ट्री है, वहाँ हमारी इनकी मुलाकात हुई, पहली मुलाकात। अच्छा, तो पहली मुलाकात हुई? वो लड़की के रूप में आई थी और काफ़ी अच्छी भी थी, और देखने में भी सुंदर थी। 17, 18, 19 साल की जैसे आयु के हिसाब में आई थी। तो वहाँ तो मैंने देखते ही घबरा गया था। अच्छा। पूरा पसीने पसीने हो गया, कुर्सी पर बैठा तो मैंने खड़ा हो गया। हाँ। तो इन्होंने एक शब्द कहा घबराइए मत। हाँ। यह कहकर इन्होंने विलुप्त हो गई। अच्छा। तो आपके सामने साक्षात आई थी वो? जी। तो मैंने अपने मित्र को बताया कि ऐसा ऐसा बात हो गया। मैंने तुरंत उनको बुलाया, कंपनी के अंदर ही रूम था, कंपनी दिया था, तो मैंने बुलवाया, मैंने सारी बात को बताया कि ऐसे ऐसे बात हो गई है। हाँ। और पता नहीं क्यों हमको डर जैसे लग रहा है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मेरे पास विद्वान है, मैं वहाँ बात चला देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो वहाँ पर भी बात चल गई। जो बात चल गई तो विद्वान ने भी रिसर्च करने लग गया कि आखिर में ऐसा क्या मामला है। तो उन्होंने भी पता किया, काफ़ी बहुत मेहनत की, तब उनको मालूम पड़ा कि इनके जीवन में जो आई थी वो साधारण कोई नहीं, ये नागिन है उनकी। अच्छा, ऐसा तब उन्होंने बताया, तब मैंने यह रिसर्च में लिया कि मैं तो सपने में भी देखता था और हकीकत में लड़की इतनी सुंदर देखा। और अब यही बात तांत्रिक कह रहा है कि वो नागिन है तुम्हारी पूर्वजन्म की। तो इन सारी बातों को देखा तो भाई तय हो गया कि पक्की हो गई मेरी काम। इसके बाद कई बार उन्होंने मुलाकात किया, जैसे कि आज तक में तो हमको लगता है 20-25 बार से ऊपर भी हो गया होगा, कम नहीं, मतलब ज़्यादा ही मान लीजिए आप। तो और इस समय आप मानो तन पाए हुए हैं। पिछला जन्म आपका क्या था? पिछला जन्म तो मेरा नाग का ही था। वहाँ पर जैसे हम और मेरी नागिन, हम दोनों जंगल की इलाके थे, पहाड़ी टाइप के, वहाँ हम लोग जैसे अपने भाई घूम टहल में निकले थे, और बगल से ही रोड था। अच्छा। तो वहाँ पर भी मानव भाई ने गया, उसको भी आराम करने की इच्छा, मतलब बैठी कि हम थोड़ा आराम कर ले, और आराम के लिए उन्होंने जब रुका तो वहाँ उनकी नज़र हम दोनों पर पड़ गई। अच्छा। तो उन्होंने पत्थर चलाने शुरू कर दिया। तो पत्थर चलाने शुरू किया, पत्थर से लगी हमारे सिर में, तब मेरी मृत्यु हो गई। अच्छा। तो कितने साल में आपकी हुई थी? लगभग 75 साल तब हो चुके थे। आपका उस समय 75 साल हो गए थे। तब मृत्यु हो गई। तो कुछ समय बाद, जैसे कि 2-3 महीने के अंतराल में, फिर मेरी नागिन ने उनसे बदला ले लिया। अच्छा। उनको भी रास्ते से हटा दिया। तो ऐसे समय बीतता गया। जब वो इच्छाधारी हो गई
और मुझसे मुलाकात हुई तो धीरे धीरे सारी बातें ओपन हो गई। तो मैं कहाँ मुलाकात हुई थी? पहला मुलाकात हमारा इनका गांधीधाम शहर टेक्सटाइल फैक्ट्री फिटर जोन के अंदर अच्छा, पारस सेठ की गुजरात में? कंपनी। हाँ हाँ, गुजरात गुजरात की। में हुआ था? हाँ, जी। गुजरात में हुआ था हमारा इनका मुलाकात। जी। तो वहाँ पर मुलाकात हुई तो मैंने आया घर पे, सारी बात बताया तो घर वालों को विश्वास नहीं हुआ। घर वाले बोले पता नहीं क्या हो गया इसको, ऐसे कैसे बोलता है, मैं नाग हूँ उस जन्म का, मेरी नागिन मुलाकात की हमसे। तो परिवार के भी लोग कहे इसका दिमाग लगता है पागल हो गया ये, मतलब ऐसे आपस में ऐसा बोलते हैं हाँ, आपसे? बोलने लगे कि पागल हो गया ये। हाँ, तो कुछ समय बीत गए हाँ। तो मेरे अंदर से जैसे कोई बैठ कर बोल दे और वो बात ना रुके और निकल जाए, तो ऐसा होने लगा। जैसे कि मैंने आपसे कहूँ कि आम कहना है, अब आम मैं बोलने के लिए आपसे प्लान बना लिया हूँ, हाँ, हाँ, लेकिन आम के जगह सीधा इमली आ जाएगा। हाँ। अब आप तो तांत्रिक है नहीं कि देख सकते हैं कि हाँ अंदरूनी कोई मामला है। जी। तो स्वयं मतलब कहना यही जाता है कि आप जो बोलना चाहते हैं वो हो जाता है। हाँ, वो हो जाता है। अब अच्छा। इसकी मूल रास्ते पे ले चल रहा हूँ आपको। हाँ। तो मैंने यहाँ परिवार में भी आया तो जो सारी बात बताई तो परिवार के लोग कुछ अलग समझ लिए। कुछ समय बीता तो मैंने कहा कि स्वयं से लेकर मतलब स्वयं अपनी बात रखी और परिवार का भी जी। कहा कि ऐसा दुख आएगा, इस तरह का संकट आएगा कि पूरा परिवार मरे से बस्तर हो जाएंगे और अच्छी तरह से गरीबियाँ आ जाएगा। अब आपके परिवार में हाँ ऐसा आपने बोला था? हाँ। हाँ। तो ठीक इसी तरह से हो गया, जिसका रिकॉर्ड इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी गया है, जौनपुर दीवानी में भी गई है, अच्छा। जौनपुर डीएम कोर्ट में भी गया है। तो परिवार के लोगों में संशय पैदा हो गया हाँ। कि आखिर में इस कभी किसी का पूजा पाठ नहीं किया। मैं मन में भगवान की कामना करता हूँ, मन में तो वैसे तो कोई भी बोल सकता है कि मन में मैं फलाने बहुत किसी का नाम ले सकते हो, लेकिन असलियत क्या है, जब कुछ मिलेगा रुक तभी माना जाएगा। सही बात है। तो मैंने कहा कि मैं भगवान की कामना करता था मन में, और अब उनकी कृपा भाव बस है और कुछ नहीं। तो सच्चाई जब परिवार में बीतने लगी, दुख आने लगा, लोग परेशान होने लगे और इस कदर से आई कि जैसे कि लगा कि परिवार में पूरा तरह से प्रलय आ गया हो। तो परिवार में डर हो गया कि मामला इसके पीछे और कुछ है ज़रूर, नहीं सच्चाई को यकीन कर रहे हो लेकिन कुछ तो मामला है। अच्छा। ऐसे मतलब परिवार में आ गई बात। तो परिवार के लोग भी इस पर बहुत रिसर्च किए भाई और लोगों में दौड़े, तो कुछ लोग बताए कि इनके विषय में ज़्यादा अभी समय से पहले मत ढूंढ तलाश करो, इनकी जीवन की बात है, इन पर ही रहने दो, अगर आप लोग ऐसा किए तो आप लोगों को जान माल का हानि हो जाएगा, अच्छा। मतलब मृत्यु हो सकता है। तो परिवार के लोग थम गए। तो धीरे धीरे मैंने ऐसे गांव पूरा और आसपास के लोगों में भी किसी की अच्छाइयाँ बुराइयों को जैसे बता दिया कि जैसे आपने कुछ किया है अकेले में 2 व्यक्ति, अब वो कोई नहीं जानता और वो काम का अंजाम बहुत जगह आपने दिया है, तो उनमें से मैं आपका पहला जगह बता दूंगा। तो पहला जगह जैसे बता दूंगा तो आपको धड़कन हो जाएगी कि आखिरकार में पहला जगह इन्होंने जाना कैसे, और जिसके साथ मिल के किए वो स्वयं डर रहा है कि मैं किसी से नहीं बताऊंगा और आप भी डर रहे हैं मतलब कहीं न कहीं में मन की बात आप जान लेते हैं। हाँ, तो उन शक्तियों के देन से मैं किसी के भी मन की बात को जान सकता हूँ। और अभी भी जान सकते हैं? जैसे कि आपने कोई अगर जान सकते हैं तो बताइए ना, अभी नहीं, जैसे कि हमारे बारे में थोड़ा बताइए, अभी कुछ टाइम पहले। अब आपको उत्तर देता हूँ। हाँ। जैसे कि मैं इच्छा मृत या तीनों लोक के अधिपति के अधिकारी में हूँ, मृत के अधिकार से। संचालन बहुत बड़ी है, लंबी दृष्टि है ये, वर्तमान से लेके भूतकाल का दोनों का संचालन में हूँ। तो जहाँ इच्छा मृत्यु तीनों लोग की बात है वहाँ मैं कोई भी कार्य अपने इच्छा से ही करता हूँ। अच्छा। और अगर आपने कोई प्रश्न डाल दिया कि हमारा ये समस्या देखो, तो शक्तियों के समक्ष तो बात हो गई, समझो कि आपने कहा और वो सुन रही है, मैं ही नहीं वो भी सुन रही है। अच्छा। तो वो कब इसका रिजल्ट देगी इसका कोई भरोसा नहीं है। और जहाँ तक मेरे शक्तियों की बात है तो हमारा सन 2024 के लास्ट में होगा। तब क्या होने वाला है वो जरा बताइए, लोगों को बताइए कि 2024 लास्ट में क्या करने वाले हैं आप? जब मेरी शक्तियाँ सन 2024 लास्ट में मेरी शक्तियाँ प्राप्त हो जाएगी मेरे इच्छा से, मैं ताबक तोड़, जैसे कि मैंने कहा अच्छी या बुरी बातें आपके ऊपर, वो ताबक तोड़ हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा, तुरंत के तुरंत, 1 सेकंड नहीं लगेगा और धरती से लेके आसमान तक कोई महारथी रोकने वाला नहीं रह जाएगा। 2024 लास्ट यानी 2025 शुरुआती में आप ये सब कर पाएंगे? मतलब नहीं, 24 में लास्ट, शुरुआती मतलब 25 के शुरुआत हो जाएगा, 25 से शुरुआत
जी 25 से चालू हो मतलब जाएगा। जो भी बोलेंगे वो सच हो जाएगा। हाँ, ताबक तोड़ और मतलब इच्छाधारी आप भी हो जाएंगे उस समय। हाँ, मैं कहीं भी जा सकता हूँ। जो जो जहाजें हाँ 2 घंटे में सफ़र करती हैं वो 5 मिनट में मैं कर लूँगा। अच्छा मनो इच्छा शक्ति इसे कहते हैं। हाँ हाँ जैसे कि हाँ बजरंग बली को लोग कहते हैं ना, हम्म वो भगवान शिव जी के अवतार हैं, हम्म परंतु उनके अंदर मनो इच्छा शक्तियाँ हैं। इसी द्वारा वो चलने फिरने की काम करते हैं। तो ये शक्तियाँ हमें भी आ जाएगी। अच्छा और सीधी सी एक प्रश्न की उत्तरों की शक्ति आने के बाद क्या करने वाले हैं आप, मतलब कुछ सोचे हैं आप कि अगर हाँ, आ जाता तो क्या करने वाले हैं? पहले तो अपने परिवार के लिए, हम्म जिनकी जीवन में इच्छा बराबर धन देने की बात रखी गई है एक हाँ नागिन की तरफ से। हम्म और इसके बाद मैंने यह देखा रिसर्च में कि जैसे कि प्रधानमंत्री जी को भी अगवा करके नोटबंदी की गई है। इसका प्रमाण डीएम के पास चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी अच्छा, आपने पैरवी ये कर सब दिया ये हूँ। सब कर दिए हैं आप? हाँ, सुप्रीम मैं नहीं किया हूँ, वो नागिन की है, अच्छा अगवा करके सारा काम कर दिया। और इसका प्रमाण लिखित मैंने भेज दिया हूँ, सुप्रीम कोर्ट में पैरवी किया हूँ। आप पत्रकार जैसे मिल गए अच्छे भाइयों ने, उनके माध्यम से मैंने सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा दिया मामला को। अच्छा हाँ, इसमें सुप्रीम कोर्ट में बहुत चलिए, हलचल अच्छा चल आप रही है। आपके सपने में अभी भी वो नागिन आती है? सपने में भी आती हैं और हकीकत में भी आती है। अभी कुछ समय पहले भाइयों लोग ने रिपोर्टिंग किए थे, हाँ जिस दिन करके गए उसी दिन उन्होंने आई अच्छा रात को। हाँ रात को आई तो ज़्यादा नहीं, हम्म हमारे समझ से लगता है कि 10-15 सेकंड थी, हाँ फिर चली गई। मैंने कुछ बोला नहीं, हाँ क्योंकि उनकी कुछ गलतियां ऐसी हो चुकी है कि जिससे कि हमें संसार में बहुत बड़ा धक्का लग गया। अच्छा तो इसके कारण मैंने कहा जब यही मामला है तो तू अपने इच्छा से करते जा सब कुछ, हम जब उस लायक होंगे तो हमें क्या करना है वो हम अपना तय कर देंगे। बात ये आ गई। कैसी आपकी नागिन कैसी दिखती है, कुछ बताइए जरा, लोगों को कुछ आइडिया हो जाए। जैसे कि उनकी इच्छा जब हो जाए तो कीड़ा के भी रूप में मिल जाएंगे। जैसे मार्केट जा रहा हूँ साइकिल से हूँ तो बगल से जाएंगी, पैदल हूँ तो भी बगल से जाएंगी। और कहीं जैसे जा रहा हूँ, किसी के घर पे जा रहा हूँ या यार मित्र कैसे भी कहीं भी चला गया, अगर उसकी इच्छा है वहाँ दिखने का तो वो दिखेंगी। और जिसको चाहेंगी वही वही देख सकता है, बाकी लोग नहीं देख सकते। अच्छा, वो चाहेंगे तो वही देख हाँ, वही देख आपको सकते हैं। दिखती हो वो? हाँ, हमको भी दिखती हैं। और आप जंगलों में रहना, पहाड़ों में रहना पसंद करते हैं? हाँ, मैं ऐसे दोस्तों आपसे बताना चाहूँगा, ये गांव एरिया है। और फिलहाल एक बार जरा कैमरा घुमाइएगा, मैं बोलना चाहूँगा, दिखाइए ये जहाँ रहते हैं यही स्थान है। और पूरा देख सकते हैं, पूरा जंगल है, पेड़ पौधे दिखाई दे रहा है। और आप रहते हैं यहीं पे है रात को? आइए उस स्थान पर चलते हैं, आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए यही घर है, इसी में एक अजय जी रहते हैं और अपने आप को जैसा कि नाग कह रहे हैं। क्या यहीं पे सोते हैं आप? हाँ, हम यहीं रहते हैं। अच्छा, तो दिखाइए कहाँ सोते हो, क्या होता है, थोड़ा सा वो लोकेशन दिखाइए। उसको हटा दीजिए। हाँ, आ जाइए अंदर। अच्छा, यही 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 खाट पे सोते हैं आप? देखिए यही खाट है, आप लोग देख सकते हैं, यहीं सोते हैं। डेली आप यहीं सोते हैं? हाँ। और नागिन आपकी कहाँ आती है? लेकिन जैसे कि उसकी इच्छा है, आ गई इधर आ जाए, इधर आ जाए। हाँ और पहले कुछ दिन पहले शूट हुआ था तो मैं यहाँ मतलब जिस दिन शूट करके गए थे हाँ हाँ उसके 2-4 दिन बाद आई थी। अच्छा। औरत के रूप में। हाँ तो मैं इधर सोया था हाँ। तो मुझे ऐसा लगा कि शिकस्ती हो रहा है खटिए पर मेरे। अच्छा, कोई सोया हुआ है। हाँ, कोई डबल लग रहा था। हाँ। तो नींद मेरा खुल गया। अच्छा। नींद खुल गई तो मैंने ऐसे करवट होके देखा तो उठ के जाने लगी, तो जैसे उसके कपड़े दबे हों अपने से वो खींच के निकले, हाँ हाँ। ऐसे उनकी साड़ियाँ निकली। अच्छा। तो मैंने देखा तो यहाँ तक पहुँच गई थी। तो मैंने कुछ बोला नहीं, मैं सोया सोया ही रह गया। फिर उन्होंने पर्दा खोल के निकली बाहर, किधर गई ये मैंने नहीं देखा। अच्छा, कुछ आपसे आने के बाद वो नागिन कुछ कहती है क्या? कुछ कहती है, कुछ बातें करती है? कहती क्या है, उन्होंने गलतियाँ तो बहुत ज़बरदस्त कर दी, वो गलतियों के लेके अपना रोती हैं, कहती हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी। मैंने कहा गलती होगी तो इसका सज़ा तुमको भुगतना ही होगा। अच्छा, आपने कहा है? हाँ, क्योंकि मैं न्याय के अधिकारी। माफी मांगती है नहीं? माफ़ी कई बार मांग चुकी, लेकिन हमारे अंदर माफ़ी का देव दृष्टि नहीं रहा। अच्छा। क्योंकि हम न्याय के अधिकारी में सुनिश्चित है ना भाई। तो अपने को कैसे देखकर मैं अपनेपन में गलत फैसला ले लूँ, कैसे? अच्छा, यहाँ भी रह सकती है, जैसे कि आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा अंदर आइए, दिखाइएगा। देखिए यहाँ पे लकड़ी वगैरह रखा है, हो सकता है वो नागिन इसके अंदर भी हो सकती है, ऐसा भी हो सकता है? नहीं, नहीं। इच्छाधारी जो होते हो मनो इच्छा शक्ति सो जाते हो, कहीं भी रह सकते हैं। हाँ। और कहीं से भी निकल सकते हैं। अच्छा। जैसे उनकी इच्छा हो तो आपको बिल में से भी आते दिख जाएंगी संसार को, और अगर नहीं है तो सीधा सीधा ऐसे हवा में भी प्रकट हो जाएंगी फौरन। साक्षात प्रकट होकर आ हाँ, सकती है। आ सकती हैं। ये कोई कहानी तो नहीं है ना? नहीं नहीं, ये कहानी नहीं है। कहानियां तो बहुत चली थी पहले। अच्छा। लेकिन अब रियल होने वाली है। अब रियल होने वाली 2024 लास्ट में आप कुछ रियल होने वाली है। हाँ, सच्चाई आज भी धरती पर जिंदा है। उनको क्या कहेंगे? लोगों के लिए क्या कहूँगा, लोगों को लिए ये कहना चाहता हूँ कि जो पीड़िता होता है
वही पीड़े की हाल जानता है। इसका मतलब ये है कि जिसके साथ घटना घट रही है वही इनकी सच्चाई जान सकता है, और आपको तब विश्वास हो सकता है जब दुनिया के आंखों देखी हाल मैं कर दूंगा या मेरी शक्तियाँ प्राप्त हो जाए, तब आप लोगों को यकीन होने की। ये 100% है, 2024 तक हो जाएगा। हाँ, इसमें 100% है। मैं नहीं, ये भगवान की वाणियाँ हैं। हमारे लिए तो कोई ऐसी वाणियों की शक्ति ही नहीं है। जब हो जाएगा तो तब करके दिखा देंगे। फिलहाल दोस्तों ये अजय, आपसे बताना चाहूँगा, ये जौनपुर में रहते हैं। जौनपुर में काफ़ी चर्चा में इस समय बने हुए, तो मुझे लगा क्या सच्चाई है वो दिखाना चाहिए। यहाँ पर आया, फिलहाल ये अब कह रहे हैं, अब सच्चाई क्या है आप लोग कमेंट में बताइएगा। फिलहाल 2024 तक हम लास्ट वेट करेंगे, देखेंगे क्या होता है, वो जैसा होगा हम आपको दिखाने का प्रयास करेंगे। और ये सच है झूठ है, फिलहाल कुछ लोगों से मैंने बात किया तो कुछ लोग बोल रहे हैं सही भी हो सकता है, कुछ लोग इनको कह रहे हैं गलत कह रहे हैं, या कुछ लोग उनको पागल भी कि वो कह रहे हैं। इस तरह से भी बोल रहे हैं लोग जी। और जिनकी जिनकी बातें मैंने कुछ बता भी दिया है, हाँ। उनमें कई लोग हैं ऐसे नाम की जो कायदाएं हैं, हाँ। तो कोई तो पागल कहता है जी। जिनकी बुराइयों को बता दिया, हाँ। और जिनकी अच्छाइयों में लेके गया, वो कोई नाग कहता है, कोई त्रिकालदर्शी कहता है, कोई महादेव कहता है, कोई भोलेनाथ कहता है। सब ऐसे अलग अलग बुलाते, कोई साधु कहता है तो कोई महाराज कहता है, कोई गुरुदेव कहता है। बहुत सी नामें ऐसे पड़ गए हैं मेरे। चलिए, आपकी शादी हुई है? नहीं, नहीं नहीं शादी नहीं हुई है। नहीं, शादी नहीं हुई। मैं तो कुंवारा मृत की कामना कर रहा था भगवान से। अच्छा। कुंवारा। हाँ। तो इनमें पता चला कि भैया मैं पूरे त्रिलोक के जन्म लिए सभी जीवों का दुख का अंत करने की कामना किया था। तो कामने में तो जो कुछ किया वो तो ठीक था, लेकिन रीजन में एक आया कि एक प्राणी को छोड़ बाकी त्रिलोक में सभी जीवों का दुख का अंत कर सकता हूँ शक्ति प्राप्त होने के बाद। चलिए, हम फिलहाल वेट करेंगे। आप लोग का क्या राय है कमेंट में बताइएगा। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, जैसा होगा हम आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं रखता हूँ, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए, टेक केयर, बाय बाय।